Good morning, everyone. Today we are going to discuss the current affairs of full month of March. तो पूरे मार्च के हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और एचपी के रहेंगे ये करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Recently, who from Sioux village of Ghumarmi in Bilaspur district of Himachal Pradesh has won the gold medal in the national table tennis competition, accepting the challenge of the current condition on wheelchair। तो व्हीलचेयर पर रहते रहते हुए इन्होंने जो है टेबल टेनिस जो है वो जीती है नेशनल लेवल के ऊपर। तो ये कौन है? ये है आपके ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर कार्तिक। और कार्तिक जो है बिलासपुर के सीयू विलेज से हैं, घुमारवीं से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच प्लेस क्रिटिकल केयर सेंटर बी ओपनड ऑन कालका शिमला नेशनल हाईवे। तो ये ओपन किया गया है कथेड़ में, और कथेड़ कहाँ पे है? सोलन में है। अच्छा, ये नेशनल हाईवे पे ही क्यों ओपन होना है? क्योंकि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं, मनसुख मांडविया मनसुख मांडविया, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने दो चीज़ें कही। कहा कि जैसे कोरोना जैसी आपदा दोबारा फिर से आती है तो क्या होगा कि हॉस्पिटल जो है वो नियरेस्ट होना चाहिए हमारे नेशनल हाईवे से। तो जो नेशनल हाईवे के बिल्कुल नज़दीक जो है ये कथेड़ जो है, ये विज़िट किया गया है और इसे अलाउ कर दिया गया है आपका क्रिटिकल केयर सेंटर बनाने के लिए। तो कभी भी कोई दिक्कत होगी या ऐसी कोई आपदा आएगी तो इसको हम आसानी से यूज़ कर लेंगे। इस वजह से कथेड़ जो है नेशनल हाईवे के किनारे होने के कारण इसको जो है परमिशन दे दी गई है क्रिटिकल केयर सेंटर बनने की, सेंटर से भी। ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ मेकिंग मेटल ऑक्साइड लेयर। तो मेटल ऑक्साइड लेयर जो है वो किस काम आती है? ये सोलर सेल्स में जो है, सोलर रूफ टॉप जो बनती हैं उनमें काम आती है। तो उनमें क्या करता है, ये उसके आर्किटेक्चर में बनाने में मदद करता है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, मतलब कि वो चीज़ सस्ते में बन जाती है। तो ये जो है डेवलप की गई है हमारे आईआईटी मंडी से, हिमाचल के आईआईटी मंडी से जो है मेटल ऑक्साइड लेयर जो है वो डेवलप कर दी गई है। ठीक है। और ये क्या करती है? एडवांस आर्किटेक्चर सिलिकॉन सोलर सेल यूजिंग अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। तो इस लेयर के कारण जो है सिलिकॉन के जो सोलर सेल बनते हैं उनमें कॉस्ट इफेक्टिव मेथड जो है अप्लाई हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच बजट इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू हिमाचल प्रदेश फॉर स्मार्ट क्लासरूम यूनिफॉर्म। तो आप जानते होंगे कि अभी हिमाचल के सारे बच्चों को, मतलब कि जो भी बच्चे 8 से 14 साल के हैं उन्हें तो मिलती ही मिलती है, प्लस जो हमारे बच्चे प्लस टू तक भी हैं उन्हें भी ये यूनिफॉर्म मिलती है। अब तो ये यूनिफॉर्म आएगी आपकी, जो है यूनिफॉर्म के पैसे आएंगे अकाउंट में। कितने रुपए आएंगे? 600 रुपीज़। तो चलिए जी इस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं कि इसके लिए कि कितना बजट जो है वो अनाउंस किया गया है। तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर ए। और अगर देखा जाए ये ड्रेसेस और ये जो खाना है वो बच्चों को दिया जाता है, ये किसके अंडर आता है? तो ये आता है राइट टू एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन जो है वो हमारी 86 जो है अमेंडमेंट है, और ये 2002 में पास हुई थी। 2002 में 86 अमेंडमेंट हुई थी। और इसके कारण जो है राइट टू एजुकेशन जो है 21A आर्टिकल में पाई जाती है। राइट टू एजुकेशन में 8 से 14 वर्ष के बच्चों को, मतलब कि जो भी बच्चे 8 तक हैं उन सबको फ्री एजुकेशन है, फ्री बुक्स हैं, फ्री वर्दी है, फ्री खाना है। तो ये राइट टू एजुकेशन है, अधिकार है लोगों का। इतनी बात क्लियर होगी। तो इसके लिए जो बजट है वो अनाउंस किया गया था 1296। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है ये कब इम्प्लीमेंट हुआ? या राइट आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन जो है ये एक्ट है आपका 2009, और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, 2010 से। तो चलिए नेक्स्ट। रिसेंटली सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू साइंड
हाउ मच अमाउंट MOU फॉर द सेटिंग अप ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट इन द हिमाचल प्रदेश। तो CM सुक्खू जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ? एक कंपनी है ग्रीन LLC जो कंपनी है उसके साथ MOU। और कितने रुपीस का किया है? वो किया है आपके 4000 करोड़ का। तो इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से और उस कंपनी की तरफ से एक करार हुआ होगा कि कितनी जो है हाइड्रोजन और अमोनिया जो है हिमाचल प्रदेश में पैदा की जाएगी। तो इसके अंदर जो है हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर नहीं बोल सकते, MD हैं, ठीक है, डायरेक्टर हैं हमारे इंडस्ट्री के राकेश कुमार, और जो कंपनी है वो है HLC ग्रीन एनर्जी LLC। इनके MD जो हैं उनके बीच MOU जो है वो साइन हुआ है। इस MOU में कहा गया है कि हम जो है 0.3 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करेंगे एंड 1.5 मिलियन मीट्रिक टन जो है ग्रीन अमोनिया जो है हर साल जो है पैदा की जाएगी। और ये जो प्रोजेक्ट है 20 से 25 एकड़ जमीन में जो है वो लगाया जाएगा। और इतनी जमीन जो है वो प्लेन एरिया और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखते हुए प्लेन एरियाज में ही सेटअप किया जाएगा। और इसका आइडिया है कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के प्लांट है या तो फिर ऊना में लगाए जाएंगे या फिर कांगड़ा में लगाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली विच मेडिकल कॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज सक्सेसफुली इम्प्लांटेड लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज डिवाइस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक इन एट्रियल फिब्रिलेशन पेशेंट्स। तो ये कौन से हॉस्पिटल ने किया है? तो ये किया है आपके IGMC टांडा ने। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली विच एयरलाइन फ्लैग्ड ऑफ दिल्ली धर्मशाला दिल्ली फ्लाइट। तो कौन से जो है आपके एयरलाइन ने ये चलाई है? तो ये चलाई है आपकी ऑप्शन नंबर C, दैट इज योर इंडिगो। तो इंडिगो जो है ये एयरलाइन क्या करेगी, दिल्ली धर्मशाला दिल्ली फ्लाइट जो है चलाएगी। अभी तक हाल ही में छोटी फ्लाइटें चलती थी या वहां तक भी चलती थी पर कम फ्लाइट्स चलती थी। तो अब जो है ये फ्लाइट्स जो हैं बढ़ा दी गई हैं और हमारा जो कांगड़ा गग्गल एयरपोर्ट है उसके एक्सपेंशन के लिए जो है 40 करोड़ का फंड जो है एक्स्ट्रा आया हुआ है। बट अभी विवादों में है कि लोग वहाँ के कहते हैं कि यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो नज़दीक में लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल लैंड है। और सेम विवाद आपका मंडी में चला हुआ है कि जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है और इसकी कीमत ही जो है वो 20 से 25 लाख है। अगर सरकार इतना मुआवजा दे देती है तो जो है मंडी में भी एयरपोर्ट बनेगा और ये एक्सपैंड भी होगा कांगड़ा में। तो ये विवाद था। अच्छा, इंडिगो ने जो एयरलाइंस चलाई है अब कम से कम 16 फ्लाइट जो हैं वो दिन में चला करेंगी। और इसकी जो इनॉग्रेशन है ये फ्लैग ऑफ किया गया, किस किस ने किया? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हमारे अनुराग ठाकुर, और यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर फॉर स्टेट जो है VK सिंह। इन तीनों ने मिलकर इस फ्लाइट को जो है फ्लैग्ड ऑफ किया है। अच्छा, धर्मशाला जो है इसमें पहली फ्लाइट जो है 1990 में बनी थी और इसका जो रनवे है जैसे मैंने बताया है एक्सपैंडिंग एंड नाउ हैज ए रनवे ऑफ 1376 मीटर्स और इसे और बड़ा करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं यहाँ से टेक ऑफ कर सकें। अब देखिए वो कब तक होता है। Which area has emerged as the major pharma hub of Asia with most big names in the pharmaceutical industry? तो सबसे बड़े बड़े नाम जो है अगर हिमाचल में बात करें फार्मा सेक्टर जो है वो ओपन हुआ है बद्दी में। बद्दी कहाँ पे है? सोलन में। और अगर देखा जाए तो बद्दी सोलन जो है हब है किसका? फार्मेसी का। और यहाँ से अगर देखा जाए 35 to 40% ऑफ द टोटल फार्मा डिमांड ऑफ पूरे एशिया की, इंडिया की नहीं पूरे एशिया की 35 to 40% ऑफ द डिमांड जो है वो इन्हीं यूनिट से पैदा की जाती है। कहाँ से? बद्दी से।
तो आप देख सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हब जो है हमारा बद्दी जो है वो बन चुका है फार्मा के लिए। विच स्टेट हैड बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ऑर्गेनाइज लिकोराइस और मुलट्ठी कल्टीवेशन? तो ये बन गया है हमारा प्यारा स्टेट हिमाचल। हिमाचल जो है अब मलट्ठी की खेती जो है वो करेगा। और ये कहाँ पे करेगा? ये करेगा CSIR IHBT, जो कि कहाँ पे है? IHBT जो कहाँ पे है? पालमपुर में। तो पालमपुर का जो हमारा कॉलेज है वहाँ पे जो है मलट्ठी की खेती जो है की जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली CM सुखविंदर सिंह सुक्खू साइंड हाउ मच अमाउंट MOU फॉर द सेटिंग अप ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्लांट प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये है 4000 करोड़। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू अनाउंस्ड सेटिंग अप ए जूलॉजिकल पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये करेंगे आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बनखंडी, वहां पे जो है जूलॉजिकल पार्क जो है वो सेट कर दिया जाएगा और इसकी DPR भी जो है उसके बनाने के आदेश दे दिए गए हैं 15 अप्रैल तक। तो DPR को बनाने के 15 अप्रैल तक जो है वो आदेश दे दिए गए हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जूलॉजिकल पार्क जो बनखंडी एरिया में बन रहा है उसको सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी बजट स्पीच में भी जो है बताया था। उसके बाद इसके लिए जो लैंड है वो कितनी रिक्वायर्ड है? वो है 2000 हेक्टेयर्स। और इस प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा आएगा? तो ये आएगा 200 करोड़। तो इतना खर्चा जो है वो यहाँ पे आएगा। और कांगड़ा को जो है टूरिज्म कैपिटल जो है बजट में घोषणा की गई है बनाने की। Recently, Himachal Pradesh Assembly passed annual budget for 2023-24. How much budget government announced? तो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में तो कहा था कि हम ये अमाउंट अनाउंस करेंगे 53,413, बट इन द एंड आते आते उन्होंने जो टोटल बजट पास किया है वो किया है 56,683 56,683.69 करोड़ जो है बजट वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के द्वारा पास किया गया है। तो ये था बजट। और ये नॉर्मल बजट से, मतलब कि जो पहले था 53,413 से कितना ज़्यादा है? 3,271 करोड़ जो है ये एक्स्ट्रा बजट जो है बजट सेशन में ही जो है इंक्रीज किया गया। और रिसेंटली कांगड़ा टी गॉट GI टैग फॉर फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन और यूनियन? तो कांगड़ा टी जो है इसने GI टैग किया है गेट इससे, यूरोपियन यूनियन से। सबसे पहले तो GI टैग किसे कहा जाता है? इसको बोला जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर किस लिए दिया जाता है? किसी भी एरिया की किसी यूनिक चीज को जो है वो GI टैग जो है वो दिया जाता है। किसी भी एरिया की यूनिक चीज को जो टैग दिया जाता है उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोला जाता है, इंडिकेटर टैग बोला जाता है। और ये किसके अंडर दिया जाता है? GI एक्ट 1999, मतलब कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर एक्ट 1999 के अंडर जो है ये GI टैग जो है वो दिए जाते हैं। और कांगड़ा टी को जो है हमारा पहले भी GI टैग मिल चुका है और वो मिला है हमें 2005 में। ठीक है। और इस बार जो GI टैग दिया है वो यूरोपियन यूनियन दिया है। इसका फायदा क्या होगा कि यूरोप की कंट्रीज में भी पता लग जाएगा कांगड़ा की कौन सी चीज फेमस है, तो वो है कांगड़ा टी। तो इसका इंपोर्ट जो है या सॉरी एक्सपोर्ट जो है भारत से बढ़ जाएगा इस कारण। और ये जो है ये धौलाधार जो माउंटेन रेंज है वहां पे पाया जाता है। और ये कितने मीटर्स अबव है सी से? तो 900 टू 1400 मीटर जो है अबव है सी से, सी लेवल से। तो चलिए नेक्स्ट, विच टू प्लेसेस इन हिमाचल विल बी डेवलप्ड अंडर स्वदेश दर्शन योजना 2 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा? तो ये कौन सी जगह है जो स्वदेश दर्शन के लिए डेवलप की जाएगी? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी, पोंग डैम एंड झंझेली मंडी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है पोंग डैम और ये है झंझेली। तो इन दोनों को जो है स्वदेश दर्शन योजना 2 के अंडर जो है डेवलप किया जाएगा।
अगर पोंग डैम की बात करें तो पोंग डैम में जो है रेड नेक्ड ग्रे बर्ड्स पाए जाते हैं। रेड नेक्ड लाल गर्दन बड़े ग्रे पक्षी जो कि सेंट्रल एशिया से आते हैं, और ये माइग्रेटरी बर्ड्स है। माइग्रेटरी मतलब घुमंतु जो है पक्षी हैं। तो मतलब कि ये जो है बेसिकली सर्दियों में वहां से आ जाते हैं सेंट्रल एशिया से, और बाद में ये वहां चले जाते हैं। और पूरे भारत में ये पोंग डैम मतलब कांगड़ा को छोड़ के सिर्फ एक जगह जाते हैं, जो है राजस्थान का पुष्कर। और राजस्थान का पुष्कर एक ऐसा ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ ओनली सिंगल टेम्पल है पूरे ब्रह्मा जी का, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान के पुष्कर में है। तो दूसरी जगह है मंडी की झंझेली। इनको जो है डेवलप किया जाएगा आपके किसके अंडर, स्वदेश दर्शन योजना 2 के अंडर। ठीक है, और इसे कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है इसे डेवलप करेगा। नेक्स्ट है टू स्ट्रेंथन द टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट विच बैंक हैज agreed in principle to provide a sum of rupees 1311 करोड़ रुपीस, 1311 रुपए जो है करोड़ रुपए जो है वो देंगे। तो आप दो चीजें कंफर्म कर लो कि टूरिज्म के लिए हमेशा जो फंड करेगा वो करेगा एडीबी। टूरिज्म के लिए जो फंड करेगा वो करेगा एडीबी, और स्कीम्स के लिए जो फंड करेगा वो करेगा वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे बात हो रही है टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की। कौन सा बैंक जो है वो फंड करेगा, एडीबी। एडीबी जो है इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। मनीला में है फिलीपींस। 1966 में ये बना था मनीला फिलीपींस में, और ये जापान डोमिनेटेड जो है बैंक है। अच्छा, बात करें इसके प्रोजेक्ट के बारे में तो 1311 करोड़ रुपीस जो हैं वो हिमाचल को मिलेंगे टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ पे डेवलप किया जाएगा, जैसे कि आपको बताया गया ये कांगड़ा और अलग अलग जगह हैं, जैसे पालमपुर। ठीक है, उसके बाद धर्मशाला, उसके बाद ग्रीन पार्क जो बनेगा प्रागपुर में, एंड वेलनेस सेंटर एट धर्मशाला, शिमला, नदौन एंड कुल्लू मनाली। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ बनेगा। और हाई एंड फाउंटेन टूरिस्ट फैसिलिटी एट धर्मशाला। तो एक्चुअली धर्मशाला, पालमपुर, ये जितने भी आपके विजिटिंग प्लेसेस है, कुल्लू मनाली, यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो जो भी प्रोजेक्ट्स लगेंगे उनको ये डेवलप किया जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली बल्क ड्रग फार्मा पार्क इज एस्टेब्लिश इन विच सिटी ऑफ ऊना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये क्यों न्यूज में है बल्क ड्रग? वैसे तो जब इलेक्शन हुए थे उस समय भी काफी न्यूज में था, उसके बाद अभी भी न्यूज में है। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है 1900 करोड़ रुपया कहा था कि इस बल्क ड्रग के लिए सैंक्शन हुआ है सेंटर से, उसकी पहली किस्त किस्त जो है वो आ चुकी है 2225 करोड़ की। तो ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है आपके हरोली में, बल्क ड्रग पार्क इन हरोली, जो कि कहाँ पे है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है 1900 करोड़ आना था। इससे क्या होगा कि दवाइयाँ जो बनती हैं उसके एपीआई जो हैं, एपीआई फॉर्मेट जो हैं वो इंपोर्ट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि एपीआई एक दवाइयाँ बनाने की एपीआई एक स्ट्रीम होती है। तो ये हमारी डिपेंडेंस है अभी एपीआई में, कोई भी फार्मा कंपनियां जो हैं वो भारत की काम नहीं करती हैं। तो मतलब कि हमें क्या कराना पड़ता है, इंपोर्ट कराना पड़ता है। इस बल्क ड्रग का फायदा ये होगा कि हमारी डिपेंडेंस ऑन एपीआई इंपोर्ट जो है वो क्या कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी। अच्छा, इससे एक चीज और है कि यहाँ पे और ज़्यादा बाहर से क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा जो है वो 10,000 करोड़ है। इससे क्या होगा, जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि नौकरियां निकलेंगी, और 20,000 लोगों को अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो है क्या मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी। और उसके बाद मैंने बताया था कि सेंटर से पहली किस्त आ चुकी है, 1900 करोड़ जो है वो आना है। उसमें से 2225 करोड़ की जो है किस्त जो है सेंटर से अप्रूव हो चुकी है। इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है आपके पास, रिसेंटली हिमाचल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक विच डिस्ट्रिक्ट एज ए टूरिज्म कैपिटल। तो टूरिज्म कैपिटल जो है वो किस स्टेट को बनाया गया है, वो बनाया गया है कांगड़ा को।
तो कांगड़ा में क्या-क्या चीज़ें की जाएँगी? सबसे पहले तो कांगड़ा में क्या खोला जाएगा? गोल्फ कोर्स। गोल्फ कोर्स आप जानते हैं कि सबसे महँगी जो है स्पोर्ट्स है, इसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो गोल्फ कोर्स डेवलप करेगी। उसके बाद टूरिज़्म विलेज, तो यहाँ पे जो विलेज होंगे टूरिज़्म विलेज, वहाँ पे चौबीसों घंटे जो है, वहाँ पे लोग आ जा सकते हैं और घूम फिर सकते हैं। इससे कि लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, 24 घंटे कमाई होगी। तीसरा, बनखंडी, ठीक है? बनखंडी जो है वहाँ पे क्या बनेगा? वहाँ पे एक ज़ू बनेगा, बनखंडी में ज़ू बनेगा। और बनखंडी में ज़ू बन गया। उसके बाद कितने करोड़ रुपए का बनेगा? 300 करोड़ रुपए का बनखंडी में ज़ू बन जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे डेवलप जो की जाएगी आपकी अलग-अलग स्किल सेंटर भी जो हैं यहाँ पे बनाए जाएँगे। और टूरिज़्म के लिए, बेसिकली टूरिज़्म के लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक सेंटर खोला जाएगा कि जो टूरिज़्म का डिप्लोमा देंगे या उनको स्किल करेंगे लोगों को, वो कहाँ पे खोला जाएगा? वो अलग जगह पे खोला जाएगा, वो खोला जाएगा वाकना घाट जो कि सोलन में है रिलेटेड टूरिज़्म से ही है। पर गोल्फ कोर्स यहाँ पे ओपन कर दिए जाएँगे, टूरिज़्म विलेज और बनखंडी में जो है ज़ू ओपन कर दिया जाएगा। अच्छा, एक और ज़ू जो है वो कांगड़ा में है जिसका नाम है गोपालपुर। कहाँ पे है? गोपालपुर। तो यहाँ पे जैसे सेम चीज़ बताई गई है, इसमें ये भी बताया गया है कि एफर्ट जो किए जाएँगे इंदौरा एंड नूरपुर को जो डेवलप करने के लिए एज़ अ रिलीजियस टूरिज़्म डेस्टिनेशन, ठीक है? नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट सेट अप थपलान सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो थपलान पावर प्रोजेक्ट जो है 112.5 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट है और ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है डिस्ट्रिक्ट ऊना में। और डिस्ट्रिक्ट ऊना में दो अनदर जो हैं पावर प्रोजेक्ट जो है बन रहे हैं जिनका नाम है सोलर पावर प्रोजेक्ट भंजाल एंड कड इन ऊना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? दोनों 20-20 मेगावाट के हैं और एक 20 मेगावाट का बन रहा है फतेहपुर जो कि कांगड़ा में है। और 30 मेगावाट का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो बन रहा है कोलार इन सिरमौर। ये सारी जगहें इंपॉर्टेंट है। या तो आपको सिंपल सा आ जाएगा कि कोलार कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, या आ जाएगा 30 मेगावाट का सिरमौर में कहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। तो ये पावर प्रोजेक्ट और इनके मेगावाट आपने याद रखने हैं। और 12.5 मेगावाट जो है राजगिर इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है ये बन रहा है। तो ये सारे जो हैं पावर प्रोजेक्ट बनेंगे, 3 इनमें से ऊना में, 2 कांगड़ा में, 1 सिरमौर में, ठीक है? चलिए जी नेक्स्ट। नेम द हिमाचल फार्मर गेट्स पद्मश्री फॉर कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर स्पेशली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हैं हमारे नेकराम शर्मा जो कि मंडी से हैं। इन्होंने क्या किया है? ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और इन्होंने अनाज है यहाँ पे 9 अनाज जो है उनको एस्टेब्लिश करने के लिए, दोबारा से उनको लाने के लिए इन्हें जो है ये अवार्ड जो है दिया गया है, पद्मश्री जो अवार्ड है दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट हो गया कि ये मंडी डिस्ट्रिक्ट से हैं। दूसरा हो गया कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ये तो चलो नहीं पूछेंगे। और इन्होंने कौन से ट्रेडिशनल क्रॉप को जो है वो रिवाइव किया, तो वो है 9 अनाज। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इन्हें पद्मश्री जो है वो अवार्ड दिया गया है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आई होप कि जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पीजीआई सैटेलाइट सेंटर बीइंग सेटअप। तो ये ओपन किया जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट ऊना में। काफ़ी समय से इस पे बात चली हुई है, मतलब कि 2019 के इलेक्शन से ये बात चली हुई है। बट अब क्या हुआ है कि जो ऊना में है ये सैटेलाइट सेंटर खोलने के लिए अप्रैल तक जो है कहा गया है कि ये काम जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। सैटेलाइट सेंटर का, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर इन ऊना। और ऊना में एक और चीज़ बन रही है, रिंग रोड के लिए भी जो है फंड मिल गया है, इस बजट में एलोकेट हो गया है रिंग रोड, ठीक है? जिससे कि ट्रैफिक को जो है ओवरकम किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हिमाचल प्रदेश स्टेट हैज़ वन द बेस्ट स्टेट अवार्ड
एंड जीएसपी गोल्ड पार्टनर अवार्ड गिवन बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसके द्वारा दिया गया है हिमाचल प्रदेश को ये बेस्ट स्टेट अवार्ड? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के लिए। अच्छा, हिमाचल को बेस्ट स्टेट अवार्ड जो है वो मिल गया है। ये किसने दिया है? ये ललित जैन, डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इन्होंने जो है ये अवार्ड जो है रिसीव किया है। ठीक है, ये अवार्ड जो है रिसीव किया है और इसके साथ साथ हिमाचल को क्या मिला है? एक ट्रॉफी मिली है, एक सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, और कहाँ पे मिला है? हैबिटेट सेंटर एट न्यू दिल्ली। तो ये बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है और जीएसपी गोल्ड पार्टनर अवार्ड जो है हिमाचल को मिला है। और किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया? वो ये आंसर है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। इंडियाज फर्स्ट एवर स्नो डॉग रेस या फिर स्नो टेल्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये है लाहौल स्पीति की एक जगह है सिसु, वहां पे सिसु, वहां पे जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्नो मैराथन। मैंने लास्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं की क्योंकि ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड था। स्नो मैराथन हो रही है, उसी के अंडर डॉग रेस जो है वो हुई थी। और डॉग रेस में क्या किया गया था? 1-1 किलोमीटर तक जो है वो उनके मालिक जो है कुत्तों को लेके भागे थे। और ये स्नो मैराथन का ही एक पार्ट थी। और स्नो मैराथन भी आपकी कहाँ पे हुई होगी? विच प्लेस? तो ये हुई है सिसु में। तो सिसु कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट मैराथन है जो कि 10,000 फीट पे जो है ये की जाती है सिसु में। और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन एसोसिएशन विद रीच इंडिया एट सिसु। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको हेल्प करवाती है। अच्छा, इसके बाद जो है ये स्नो मैराथन जो है इसके कौन जीता है? तो इसे जीते हैं विकेश सिंह ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो इन्होंने इसे जीता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन इन हिमाचल प्रदेश वाज ओपनड एट CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो CSIR जो पालमपुर है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो अगर यहाँ पे पहले देखा जाए CSIR ने अभी ट्यूलिप गार्डन ओपन किया है, इससे पहले इन्होंने मलेठी की खेती की थी, उससे पहले इन्होंने किसकी खेती की थी? दालचीनी की खेती की थी। तो ये सारे काम जो है एक ही इंस्टीट्यूट ने किए हैं जिसका नाम है CSIR IHBT। IHBT की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी और CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो उन्होंने एक ट्यूलिप गार्डन खोला है। ट्यूलिप क्या है? एक तरह के फूल हैं। तो ये गार्डन जो है यहाँ पे ओपन हो गया है, जो कहाँ पे हुआ है? पालमपुर में। अच्छा, इसमें जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है टूरिस्ट जो है वो लोग आए हैं। इसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही जो 40,000 लोग जो है टूरिस्ट जो हैं उन्होंने यहाँ पे विजिट कर लिया है। इससे की गवर्नमेंट और खुश हो गई है। अब गवर्नमेंट चाहती है 10 से 15 और नए ट्यूलिप गार्डन खोलना जिससे कि टूरिस्ट जो है हमारे प्रदेश में, स्टेट में जो है वो बढ़ जाए। नेक्स्ट है रिसेंटली द ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप वाज हेल्ड एट विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये कहाँ पे हेल्ड होगी? तो ये होगी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऊना में। ऊना में एक जगह है अंदरौली। तो अंदरौली में बेसिकली जो है ये वाटर स्पोर्ट्स जो है ये हुई है इस बार। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे ऊना के लिए। यहाँ पे टूरिज्म बढ़ा है और यहाँ पे काफ़ी लोग जो है इन स्पोर्ट्स को एंजॉय करने आए थे। तो इसको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक जो है पहचान मिली है ऊना के अंदरौली को। तो ठीक है, और इसकी इनॉग्रेशन पूछ सकते हैं किसने की थी? तो डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री जो थे उन्होंने इसकी जो है इनॉग्रेशन की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इन विच डिस्ट्रिक्ट शॉन्गटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनेगा, इज बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शॉन्गटोंग जो है वो 450 मेगावाट का आपका पावर प्रोजेक्ट है और ये बनेगा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और ये कौन सी रिवर के ऊपर बन रहा है, तो ये सतलुज रिवर के ऊपर बन रहा है और इसका काम जो है वो 2025 जुलाई तक जो है ये पूरा करना है और इसे बना कौन रहा है, HPPCL, मतलब कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो इस काम को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट यूटी हैज गॉट फर्स्ट प्राइज फॉर इट्स परफॉर्मेंस इन टीवी रेडिकेशन। तो टीवी रेडिकेशन के लिए कौन सी स्टेट को जो है ये अवार्ड मिल रहा है, तो वो है आपकी हिमाचल प्रदेश टीवी इरेडिकेशन के लिए। तो हिमाचल का जो एम था वो था 2025 तक जो है टीवी को पूरी तरह से कंट्री से खत्म कर दिया जाए। हिमाचल एज वेल एज हमारी यूनियन गवर्नमेंट का जो है टारगेट है 2025 तक। अच्छा, इसमें हिमाचल ने एक मैथमेटिकल मॉडल भी बनाया है। उससे क्या हुआ कि हिमाचल बाकी जो पूरा स्टेट्स हैं वो 18% जो है की रेट से टीवी को कम कर रही हैं और हिमाचल जो 43% की रेट से जो है टीवी को कम कर रहा है। तो ऐसे हिमाचल जो है उसको फर्स्ट प्राइज मिला है परफॉर्मेंस इन टीवी रेडिकेशन में। रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट शिशु फेयर वाज सेलिब्रेटेड। वो शिशु अलग है, वो आपकी लाहौल स्पीति में है जहाँ पे हमारे विंटर गेम्स हुए थे, ठीक है। और ये शेषु अलग है। ये शेषु फेयर किससे रिलेटेड है, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है और ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो हमारी रिवॉल्सर लेक जो है। अब आप जान गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर मंडी। मंडी में जो है वो शेषु फेयर जो है सेलिब्रेट किया जाता है और शेषु फेयर बिगन विद द ट्रेडिशन फर्बर एट रिवॉल्सर मंडी। अच्छा, ये 3 डे स्टेट लेवल फेयर है। ये कौन से भगवान के कारण बनाया जाता है, तो बुद्धिज्म के एक भगवान थे पद्म संभव, ठीक है। पद्म संभव से रिलेटेड है आपका कौन सा फेयर, दैट इज योर शेषु फेयर, ठीक है। शेषु फेयर ये पद्म संभव से रिलेटेड है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आई होप कि आपने जो सेशन है वो पसंद किया होगा, लाइक किया होगा। सो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। और अगर आपने आज का सेशन जो है वो लाइक किया है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।